गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है मैं ओरली बता दूंगा और फिर बाद में अपन किंगडम मोनेरा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसने क्लासीफाई किया था? नाम क्या था साइंटिस्ट का? अरिस्टोटल, ठीक है। अरिस्टोटल ने क्या किया था कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। सबसे पहले ट्रीज, सेकंड श्रब्स, फिर हर्ब्स, ठीक है। और एनिमल्स को उसने 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, जिनके अंदर रेड ब्लड है और जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं है, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था कार्ल लिन्नायस, जिसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। किंगडम प्लांटी में उसने सारे प्लांट्स डाल दिए, एनिमिलिया में सारे एनिमल्स डाल दिए। लेकिन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे और फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने से इतनी सारी दिक्कतें आ रही थी, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि सिर्फ मॉर्फोलॉजी नहीं, उसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट और रिप्रोडक्शन के मेथड्स और उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इन्वॉल्व किया क्लासिफिकेशन के लिए। सबसे पहले एक तगड़ा क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसके अंदर उन्होंने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, ऐसे 5 किंगडम दिए। इन सारे किंगडम के जो भी कैरेक्टर्स थे वो एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है, वो रट लेना। और फिर उसके बाद अपन सीधा चलेंगे किंगडम मोनेरा की तरफ, ठीक है। सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। अब अपन किंगडम मोनेरा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइम मेंबरशिप किसके पास है किंगडम मोनेरा की? बैक्टीरिया के पास। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। उसके बाद अपन बैक्टीरिया की लोकेशन देखते हैं कि बैक्टीरिया आखिर मतलब पाए कहाँ जाते हैं। बैक्टीरिया एवरीवेयर होते हैं, मतलब हर जगह बैक्टीरिया मिलेंगे। आपके हैंड पे मिलेंगे, नोज़ पे मिलेंगे, आइज़ में मिलेंगे, फेस पे मिलेंगे, हर जगह पाए जाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया नॉर्मल एनवायरनमेंट के अलावा और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता, ऐसी जगह पर भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाते हैं। मतलब एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर लेते हैं, यस और नो? बैक्टीरिया कहाँ कहाँ ऐसे एक्सट्रीम हैबिटेट्स के एग्जांपल है हॉट स्प्रिंग्स और डेजर्ट्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, स्नो, वहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है, और डीप ओशियंस में अदर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते, बैक्टीरिया वहाँ पे भी सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले नोट करके लिखना, बैक्टीरिया लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज अ पैरासाइट। बैक्टीरिया लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। बात क्लियर है बेटा? ठीक है। नाउ बैक्टीरिया को क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन on the basis of their shape. Classification basis on their shape. On the basis of their shape, bacteria are classified into 4 types. कितने टाइप्स? 4 टाइप्स। सबसे पहले अपन शेप लिख लेते हैं कि स्पेरिकल शेप भी होता है, रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, कोमा शेप बैक्टीरिया होते हैं और स्पाइरल शेप बैक्टीरिया भी होते हैं। स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया को अपन कोकस कहते हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया को अपन बैसिलस कहते हैं। कोमा शेप बैक्टीरिया को अपन वाइब्रियो कहते हैं, वाइब्रियम सिंगुलर है। और स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को अपन स्पाइरिलम कहते हैं। नो, इन सब की डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिख जाएगी। एक एनसीईआरटी में एक लाइन दिया है कि बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। मतलब इस लाइन का मीनिंग क्या है समझो, कि बैक्टीरिया के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स है वो बहुत नॉर्मल है, मतलब सिंपल स्ट्रक्चर्स है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इसलिए कहा गया है कि उनकी जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है,
उनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो इतने ज़्यादा पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक है, कुछ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक में भी कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है तो कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कि उनके स्ट्रक्चर सिंपल है लेकिन बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सो उस सेंटेंस को अंडरलाइन कर लेना है एनसीईआरटी से। सो सबसे पहले अपन दो टाइप देखेंगे बैक्टीरिया की, टू टाइप्स। एक है आर्की बैक्टीरिया और सेकंड है यू बैक्टीरिया। ओके, एक बैक्टीरिया, दो टाइप क्या है, आर्की बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया। सबसे पहले अपन देखेंगे आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया हेडिंग ले लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज स्पेशल बैक्टीरिया। स्पेशल किस लिए कहा गया है, क्योंकि वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी सर्वाइव कर लेते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट्स यानी कि एक्सट्रीम साल्टी एरियाज हो, हॉट स्प्रिंग्स हो, मार्शी एरियाज में वो सर्वाइव कर लेते हैं। तो जो बैक्टीरिया साल्टी एरियाज में सर्वाइव कर लेते हैं उन्हें हेलोफाइल्स कहा जाता है। जो बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव कर लेते हैं उन्हें थर्मो एसिडोफाइल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थर्मो एसिडोफाइल्स। नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो हॉट स्प्रिंग्स में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और एसिडो मतलब पीएच बहुत कम होता है, मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव कर ले। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड थर्मो एसिडोफाइल्स। बात क्लियर है क्या, यस और नो। नाउ मार्शी एरियाज, मार्शी एरिया यानी कि दलदल, ठीक है। सो वहाँ पे जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको मिथेनोजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिथेनोजेंस। उन्हें मिथेनोजेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मिथेनोजेंस ना। आर्की बैक्टीरिया में ऐसा क्या है जो उनको दूसरे बैक्टीरिया से डिफ्रेंशिएट करता है, कि मतलब डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है जिसके कारण वो बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज स्पेशल बैक्टीरिया। ओके, सो यहाँ पर भी नोट करके लिखना कि मिथेनोजेंस जो है ये और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गट ऑफ काउज एंड बफेलोज। गट ऑफ काउज एंड बफेलोज। अब देखो मिथेनोजेंस से क्या करेंगे, बायोगैस प्रोड्यूस करेंगे। सो ये काऊ का जो डंग होता है, जो गोबर होता है, उससे बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो ये नोट करके लिख लेना। चलो नेक्स्ट, आर्की बैक्टीरिया हो गया। अब अपन देखेंगे यू बैक्टीरिया। क्या देखेंगे, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को भी ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, क्योंकि देखो यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यू मीन्स ट्रू, सो यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। अब इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि इनके अंदर रिजिड सेल वॉल होती है और अगर ये मोटाइल हो तो ही उनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। बात क्लियर है क्या, नो। यू बैक्टीरिया को अपन क्लासिफाई करेंगे। यू बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी है और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी है। नाउ ऑटोट्रॉपिक में भी इनके पास फोटोसिंथेसिस भी कैपेसिटी है और कीमोसिंथेसिस की भी कैपेसिटी है। सो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कि मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई मैंने पहले ही बोला क्या कि तो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। सो अभी उसी को अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सो सबसे पहले अपन देखेंगे फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक में ही अपन फोटोसिंथेटिक देखेंगे। उसका एग्जांपल ले रहे हैं अपन साइनोबैक्टीरिया। अभी अपन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया देख रहे हैं, जिसका एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन अल्गी भी कहा जाता है ना। व्हाई दे आर फोटोसिंथेटिक, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए नाम का पिगमेंट है जो कि ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड
फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। नो, अपन साइनोबैक्टीरिया के कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे, जैसे कि वो यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है। यूनिसेलुलर में कॉलोनियल फॉर्म बनाते हैं, मल्टीसेलुलर है तो फिलामेंटस फॉर्म भी बनाते हैं। एनसीईआरटी में जो डायग्राम है वो फिलामेंटस फॉर्म का है, तो उसका एक ऑब्जर्वेशन करना कि फिलामेंटस फॉर्म के बाहर की जो शीट है उसे म्यूसिलेजिनस शीट कहा गया है। और टेक्स्ट में जो पैराग्राफ है वहाँ पे दिया है कि कॉलोनियल फॉर्म्स आर सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। सो इतना याद रखना डिफरेंस, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, सिर्फ इतना है कि आपको पूछेंगे भी नहीं म्यूसिलेजिनस और जिलेटिनस में क्या फ़र्क है। जिलेटिनस में कोलेजन पाया जाता है और म्यूसिलेजिनस शीट में ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ इतना याद रखो कि कॉलोनीज के बाहर जो है वो जिलेटिनस शीट है और जो फिलामेंटस फॉर्म है उसके बाहर म्यूसिलेजिनस शीट है। वो पढ़ते वक्त याद रखना, ठीक है। चलो आगे। नाउ जो साइनोबैक्टीरिया है वो एक्वेटिक भी है। जो साइनोबैक्टीरिया है, हाँ, वो एक्वेटिक भी है एंड टेरेस्ट्रियल भी है, और सॉरी टेरेस्ट्रियल भी है। एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। ओके, सो इनकी एक नोट करके लिखना कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो पोल्यूटेड वाटर में इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, ठीक है। दे फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर। ओके, एक और प्रॉपर्टी है ब्लू ग्रीन एल्गी की, वो क्या है कि सम ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया और अदर नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना। सो ऐसी कैपेबिलिटी है इन बैक्टीरिया में। सो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कहाँ करते? स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी में। जैसे कि एग्जांपल है इसका नॉस्टॉक एंड एनाबियाना। व्हाट इज द स्पेलिंग? हाँ, एनाबियाना। जो एनसीईआरटी में डायग्राम है वो नॉस्टॉक का है, ठीक है। हाँ, चलो ये हो गया अपना क्या हो गया यहाँ पे देखो, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक यू बैक्टीरिया देख लिया। अभी हम देखेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक यू बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक यू बैक्टीरिया। चलो, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक यू बैक्टीरिया की कुछ फीचर्स है, जैसे कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एग्जांपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल क्या है? नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। इनको यूज़ करते, मतलब इनको ऑक्सीडाइज करते, ऑक्सीडाइज के बाद कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है और रिलीज एनर्जी, और इसी रिलीज एनर्जी को यूज़ करके वो एटीपी बनाते हैं, ठीक है। सो एटीपी कैसे बनाते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी को ट्रैप करके एटीपी बनाते हैं। नाउ ये एटीपी बनाने के चक्कर में जो भी नाइट्रेट्स अमोनिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसके कारण जो न्यूट्रिएंट्स एग्जांपल जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, इनका रिसाइकलिंग हो रहा है। रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, ओके, याद रखना। फिर अपन देखेंगे हेटेरोट्रोपिक यू बैक्टीरिया। क्या देखेंगे? हेटेरोट्रोपिक यू बैक्टीरिया। हेटेरोट्रोपिक यू बैक्टीरिया में 2 पॉइंट है, ये बहुत अबंडेंट है और डिकम्पोजर से। ये 2 पॉइंट याद रखना, क्वेश्चंस में आ सकता है ना। इनके अपन यूजेस भी देखेंगे और ये डैमेज क्या करते हैं, इनकी वजह से क्या क्या नुकसान होता है ये भी देखेंगे। यूजेस में देखो, ये मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आते हैं और नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में बहुत डिटेल में है। सो नाउ इनकी वजह से कौन से डिसीजेस होते हैं वो देखते हैं अपन। जो हेटेरोट्रोपिक यू बैक्टीरिया है उनकी वजह से डैमेज तो क्रॉप्स को करते हैं, लेकिन डिसीजेस कौन से हैं? 4 डिसीजेस है, कोलेरा, टाइफॉइड, टिटेनस एंड सिट्रस कैंकर।
4 डिसीजेस है, कोलेरा, टाइफाइड, टिटेनस एंड सिट्रस कैंकर ना। ये हो गया यूजेस एंड डैमेज ना। अपन बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में सबसे पहला पॉइंट है मेनली डिवाइड बाय बाइनरी फ्यूजन। मेनली डिवाइड बाय बाइनरी फ्यूजन इन अनफेवरेबल कंडीशन फॉर्म्स स्पोर्स। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, स्पोर्स फॉर्म करते हैं। और लास्ट ये नोट करके लिखना, क्योंकि ये बैक्टीरिया के अंदर जो सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि मतलब प्रीमिटिव टाइप ऑफ डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं, दैट्स वाई दे आर जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज हो रहा है ना, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो ये भी याद रखना, डीएनए ट्रांसफर, डीएनए ट्रांसफर। नो, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के 2-3 ही पॉइंट दिए हैं एनसीईआरटी में, जैसे कि उनके पास सेल वॉल नहीं है, लैक सेल वॉल, वो अनएरोबिक है, स्मॉलेस्ट है, देन और क्या है, पैथोजेनिक है। इतने पॉइंट्स दिए। सो किंगडम मोनेरा के बारे में अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ाऊँगा, ठीक है। फिर फंजाई आता है, फंजाई के बारे में मैं फ्लो चार्ट्स बना के दूंगा, और फिर बाद में किंगडम प्लांटी एनिमिया तो सेपरेट चैप्टर्स है। वायरसेस, वायरस, हाँ ये बाद में सबसे एंड में पढ़ाऊँगा। तो अभी एनसीईआरटी में ज़्यादा फोकस करो, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो। मैं भी सिर्फ एनसीईआरटी से ही फ्लो चार्ट्स बना के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय।